हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बात की गई है किसकी? क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। और क्वाड्रिलेटर की कहता है जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सर्कल की जो एंड्स हैं इसको सर्कमस्क्राइबिंग बोलते हैं। जो सर्कल के साथ ये एंड्स टच हो रहे हैं, तो आपको इस तरीके से फिगर बनाना है कि आपको पहले क्वाड्रिलेटर जैसे सर्कल बना लिए, उसके एंड हैं जो ये जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ये टच हो रहे हैं इसके साथ, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। ठीक है, अ सर्कल बोलते हैं सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बेटा सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जैसे दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाए। अब देखो बेटा, सेंटर से जैसे मान लो मैं इसको इसके साथ मीट करवाती हूँ, इसको इसके साथ मीट करवाती हूँ, इसको इसके साथ मीट करवाती हूँ और इसको इसके साथ मीट करवाती हूँ। तो जाने कि ये क्या बोल रहा है कि जो सर्कल का सेंटर है ये दोनों आपस में मिलकर कौन सा एंगल बनाने चाहिए? 180 डिग्री का। 180 डिग्री जाने की सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाने चाहिए? 180 डिग्री का। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए और ये भी दोनों एंगल मिलकर कौन सा बनाने चाहिए? 180 डिग्री का एंगल, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको क्वेश्चन में समझ आ गया कि पूछा क्या है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या तो हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये फिगर खुद बनाना है। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, तो आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, सर्कल के जो टचेस एंड्स थे उनके साथ टच करवा दिया, दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग। और आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सर्कल के सेंटर से दो एंगल मिलकर कौन सा एंगल बनाने चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल बनाने चाहिए। तो कैसे बनेंगे वो तो हमें प्रूव करने को बोला है। और बोला भी क्या? ऑपोजिट साइड्स, ये और ये आपस में क्या है? ऑपोजिट साइड्स। ये और ये आपस में क्या है? ऑपोजिट साइड्स। ओके, अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे ये सर्कल्स के एंड से इसको टच कर लेते हैं ओ के साथ। देखिए इस तरीके से इसको मिला दीजिए। ये हमें थोड़ी अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो सर्कल के सेंटर से ये दोनों एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि आपको करना क्या है। तो लिखिए प्रूफ दैट, जो चीज करनी है वो पता भी तो होनी चाहिए। प्रूफ दैट, अब देखो ये मैंने जस्ट नेम दी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा ए ओ बी, देखो एक एंगल क्या है? एंगल ए ओ बी प्लस दूसरा एंगल क्या है? सी ओ डी। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपकी ऑपोजिट साइड्स हैं, इसको ही आपको 180 डिग्री के इक्वल रखना है, यही आपको प्रूफ करने को बोला है। अब यहां से देखिए, करिए मेरी हेल्प। एंगल ए ओ डी, ए ओ डी एक एंगल ये बन रहा है, प्लस एंगल बी ओ सी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सी ओ बी, कुछ भी करिए आपकी मर्जी है। तो मैं लिख रही हूं बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको ये देखना है कि आपको प्रूफ करने को क्या बोला है। चलो ये तो हमने लिख लिया कि हमें प्रूफ करने को क्या बोला है। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन करी है अपनी तरफ से उसको लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? ओ पी को मिलाया, यस, फिर ओ क्यू को भी मिलाया, यस, फिर ओ एस को भी मिलाया, यस, फिर ओ आर को भी मिलाया। किया ना आपने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन। जो आप अपनी तरफ से करते हो वो कंस्ट्रक्शन होती है ना स्टूडेंट्स। तो देखो ओ पी को मिलाया तो ओ पी लिख दिया, ओ क्यू को मिलाया तो ओ क्यू लिख दिया, ओ एस को मिलाया तो ओ एस लिख दिया, ओ आर को मिलाया तो ओ आर लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन। अब आप देखो इस फिगर के अंदर आपको बहुत सारी ट्रायंगल्स दिख रही होंगी। जैसे कि मैं यहां पे बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्रायंगल्स बन गई। अब देखो ये सर्कल पूरा मिलकर
कौन सा एंगल बना रहा है? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का ही है ये। चलो आप क्या करो, इनमें से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली सारे अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। तो पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सी? मैं लेती हूं SOD। तो आप लिखो इन ट्रायंगल SOD एंड ROD एंड ट्रायंगल ROD। दोबारा से देखिए कौन सी ली मैंने, SOD ROD। ये दोनों दो ट्रायंगल है, कौन सी? एक 1 और एक 2। आपको क्या करना है, इनको एक दूसरे के इक्वल कर देना है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हुई तो ऑटोमेटिकली बाकी जो ट्रायंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। चलो अब देखो बेटा ट्रायंगल SOD में, अब देखो क्या SO इज इक्वल टू OR लिख सकती हूं मैं? SO इज इक्वल टू OR लिख सकती हूं मैं? SO इज इक्वल टू OR लिख सकती हूँ, यस या नो? क्यों? क्योंकि ये सर्कल की क्या बेटा, सेम ही रेडियाई है, सेम ही रेडियाई है, मतलब ये इक्वल रेडियाई है, एक ही सर्कल के दो रेडियस है ये। अच्छा तो आप यहां पे लिख सकते हो सेम रेडियाई। अब ये रेडियाई क्या है, कोई नया वर्ड नहीं है, ये रेडियस ही है, लेकिन हम यहाँ पे दो रेडियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियाई प्लूरल है, जस्ट रेडियस का रेडियाई। ठीक है, ये रेडियाई क्या मतलब है, होता रेडियस ही है, ये रेडियस का प्लूरल है। ठीक है, खैर इतना डीप तो क्या जाना है। अब देखिए आगे, अब देखो और क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या SD इज इक्वल टू DR है? SD इज इक्वल टू DR है, क्यों? इसको आप लिख सकते हो सेम टेंजेंट, सेम टेंजेंट लिख सकते हो आप इसको। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा सेम टेंजेंट, ऐसे क्यों लिखा बेटा? क्या आपको थ्योरम 10.2 याद है? उसमें क्या था, जो एक्सटीरियर पॉइंट होता था वो इक्वल होता था लेंथ के, क्या था वो? द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यहां देखिए बेटा, क्या DS इज इक्वल टू DR हो सकता है? ये देखो DS इज इक्वल टू DR हो सकता है, या फिर SD इज इक्वल टू DR हो सकता है, यस या नो? SD इज इक्वल टू, ये देखो ये सर्कल है और ये यहां देखो ये बन रहा है ना थ्योरम 10.2। ये मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूं, लेकिन यहाँ पे देखो बन रहा है ना ये, तो रीजन क्या है इसका, मैं साइड में लिख भी देती हूँ कि मैंने ऐसे लिखा क्यों था। थ्योरम 10.2, और आपकी थ्योरम 10.2 क्या बोलती है, मैं वो भी लिख के बताती हूँ। लिखिए द टेंजेंट फ्रॉम एन exterior from an exterior point are equal in length। ठीक है, अब तो नहीं आप बोलोगे और क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो OD और OD इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहां पे भी लिख दीजिए OD इज इक्वल टू OD, ये तो कॉमन आ रहा है। अब देखिए बेटा, ये भी आपने साइड इक्वल प्रूफ करी है, ये भी साइड करिए, ये भी साइड करिए, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगल SOD कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ROD SSS, साइड बाय साइड का रूल लग गया बेटा, तो क्या हो गया। अब देखो SOD कौन सी ट्रायंगल है, एंगल 1, तो यहां पे लिख लीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू, आगे देखिए ROD कौन सा एंगल है, एंगल 2, और रीजन क्या बेटा, CPCT। रीजन क्या बेटा, CPCT। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, CPCT का मतलब आपने साइड बाय साइड का रूल लगा दिया, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो बेटा आप क्या करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे का करवाती हूं आपको। ठीक है, 1 2 3। अब देखो बेटा, अब आपको पता चल गया कि जो आपका एंगल 1 है वो इक्वल है किसके, एंगल 2 के। उसी तरीके से बेटा एंगल 3 भी इक्वल होगा 4 के,
क्या अब हम 1 बाय 1 करके ये करेंगे? नो बेटा, इतना तो टाइम पेपर में नहीं होता ना। आपने एक अच्छे से प्रूफ कर दिया साइड बाय साइड ये लगाकर। अब आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, और सेम ही रीजन है सीपीसीटी वाला। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ये सेम अगर आप करके भी देखते हो तब भी ऐसे आएगा, लेकिन इतना लेंथी हमें करना नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया बेटे, एक ट्रायंगल्स को आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को एक एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ कर दिए। अब आप आगे सिमिलरली ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, अब देखिए बेटा कितने ट्रायंगल्स बन रही है, 8, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू, देखो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये सर्कल यहां से स्टार्ट होकर दोबारा से वहां पे हो रहा है, वही उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो वो कौन सा एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने को क्या बोला है, ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, ये और ये देखो कौन कौन सी है बेटा, ये ओ डी ओ सी और दूसरी कौन सी है, बी ओ ए या फिर ए ओ बी। ये आमने सामने वाली ये जो ट्रायंगल्स दिख रही है आपको, ये देखो एक ट्रायंगल ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रही है, आपको ये देखना है, ये एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो ये सामने जो आमने सामने वाली ट्रायंगल है, इनमें कौन सी ट्रायंगल आ रही है, कौन सी नंबरिंग आ रही है, देखो 2 3 6 7। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रही हूं मैं। देखो आपको आमने सामने वाली प्रूफ करनी है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, 2 3 6 7 यहां पे लिख लो। ये ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं बताती हूं आपको। आप इतना तो प्रूफ कर चुके हो कि एंगल 1 है किसके इक्वल, 2 के, एंगल 3 है किसके इक्वल, एंगल 4 के, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 2 भी इज इक्वल टू एंगल 1 के है। देखो बेटा अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो ऐसे भी तो हो सकता है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एक ही बात है। अब देखो मैं 1 की जगह एंगल 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो एक दूसरे के इक्वल ही है ना, तो मैंने यहां पे लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस। अब देखो क्या मैंने यहां पे लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकती हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, तब भी एक ही बात है। तो यहां पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, तो यहां पे एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 3 लिख दिया। आगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं जस्ट। ठीक है, अब देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6, मैंने यहां पे लिखा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 है, तो क्या 5 की जगह मैं एंगल 6 लिख सकती हूँ, मैंने लिख लिया एंगल 6। आगे देखो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 है, तो इट मींस एंगल 8 भी किसके इक्वल हुआ, एंगल 7 के हुआ। तो जाने की मैं क्या कर सकती हूँ, 8 की जगह 7 की जगह प्लस एंगल 7, मैं क्या कर सकती हूँ, एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। अब माइंड में आ रहा है ये क्या, हमें कैसे पता चलेगा, आपने कभी 1 की जगह 2 लिख दिया तो कभी 4 की जगह 3 लिख दिया, ये ओड इवन का सिस्टम है ना, ऐसा भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को देख के चली, मुझे जो जो चाहिए था मैं वो ही इसके इक्वल प्रूफ करके चली। समझ आ रहा है, मेरे को 2 3 6 7 से मतलब था, इसीलिए मैंने 2 3 6 7 को लाया। जब मुझे ये आमने सामने वाली ट्रायंगल चाहिए होगी तो मैं वही नंबरिंग लाऊंगी। समझ आ रही है, आगे देखते हैं। अब देखो ये 2 है तो इसको ऐसे लिखोगे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 मतलब ये क्या 2 एंगल है ना, तो 2 एंगल 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो 2 को बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है।
फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। अब 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 0। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखो 2 और 3 एंगल कहां बन रहा है? COD मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? 2 और 3 का। ये देखो ये जो ट्रायंगल है, इधर देखो, ये जो ट्रायंगल है बेटा कौन सी है? CO, ये D है ना बेटा, COD में कौन सी आ रही है? 2 और 3। तो आप यहां पे लिख सकते हो एंगल COD, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस 6 और 7 किस में आ रही है? तो देखो कौन कौन सा एंगल बन रहा है? ये AOB, तो यहां पे लिख लो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा बन रहा है? दूसरा AOB, और ये नीचे वाला कौन सा बन रहा है? COD। और आपको यही तो बोला गया था कि आपको आमने सामने वाले एंगल 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री के प्रूफ करनी है, और मैंने ये कर दी है। लगी समझ? इसीलिए मैंने आमने सामने वाले नंबर्स लिए। अब आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं ऐसे क्यों कर रही थी। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए कि क्या है आपका एंगल COD प्लस एंगल AOB किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। ठीक है, नोट कर लीजिए 1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट्स दोबारा से, अब हमें ये वाले सामने वाले एंगल्स पुट करने हैं, तो दोबारा से लिख लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो आपको कौन कौन से चाहिए? ये आमने सामने वाले 1 8 और 4 और 5 ये वाले चाहिए। इट मीन्स अब आपको ये बनाने हैं। तो आपको तो इतना पता ही है कि जो आपका एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, जो एंगल 3 है वो 4 के, एंगल जो 5 है वो 6 के, जो एंगल 7 है वो 8 के। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि मैं क्या कर रही हूं। तो आपको अब कौन से नंबर चाहिए? 1 4 5 8 वाले, यानी कि आपको अब 2 को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा? 1 के। ठीक है, ये तो आप प्रूफ कर भी चुके हो। तो देखिए मुझे 1 चाहिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1। फिर मुझे देखो क्या चाहिए? 4, तो मैं 3 की जगह लिखूंगी 4। फिर देखो मुझे क्या चाहिए? 5, तो मैं 6 की जगह लिखूंगी 5। फिर देखो मुझे क्या चाहिए? 8, तो मैं 7 की जगह लिखूंगी 8। और ये किसके इक्वल आ गया बेटे? 360 के। अब देखो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, सेम उसकी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस, ये 7 नहीं है प्लस है, प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो गया? 1 इधर आ रहा है, ये 4 आ रहा है। अब क्या किया जाए? तो हमें पता है 1 और 8 मिलकर तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये वाली 1 और 8 ये ट्रायंगल तो बना रहे हैं, तो आप 8 को इधर ले आओ, ले ही सकते हो। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, साइन थोड़ी ना चेंज हो गए। और मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि मेरी एक ट्रायंगल में कौन से नंबर आ रहे थे?
1 और 8, तो मुझे वही तो करना था। अब देखो 1 और 8 में, ये ए है ना आपका, अब देखो 1 और 8 में कौन सा आ रहा है, ए ओ डी। ये 1 और 8 में आ रहा है ए ओ डी। 1 और 8 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल ए ओ डी। प्लस आगे देखो 4 और 5 कौन सा बना रहे हैं, बी ओ सी। तो लिख लीजिए 4 और 5 मिलके कौन सा बना रहे हैं, बी ओ सी। तो लिख लीजिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको यही प्रूफ करने को बोला था, और जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन सिंपल सा था, लेकिन बात क्या थी, समझने की थी, अंडरस्टैंड करने की थी। तो ये हमारा आज 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।